पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी और उनका फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। किंग खालिद एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रियाद आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराए गए। शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी और सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद बरतानिया पहुँचेंगे। बरतानवी आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कसर-उल-यामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद ने खुद वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, गर्मजोशी से मुसाफिया किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी भी पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, गज़ा की सूरत हाल और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत। हाथ ना मिलवाने वाले ने हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तान के सख्त मौके पर ICC ने घुटने टेक दिए। PCB का मुतालबा मंजूर। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और मैनेजर से मुआफ़ी मांगी। एंडी क्राफ्ट ने वाक़े को मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी राजी। पाक भारत मैच में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल छानबीन कराई जाएगी। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीम्स के कप्तानों को मुसाफिहा करने से मना किया था। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। उधर पाकिस्तान की UAE के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। टॉस के मौके पर मैच एंडी क्राफ्ट भी मौजूद थे। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट के मुआफ़ी ना मांगने पर एशिया कप के बाइकआउट का ऐलान किया था। खेल और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा फोकस क्रिकेट पर है, सियासत पर नहीं। इस मामले पर वज़ीर आज़म भी हमारे साथ हैं। बाइकआउट करना बड़ा फैसला था, इसलिए मुशावरत ज़रूरी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। मैच रेफरी ने टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से माजरत कर ली है। हमने ICC से मुतालबा किया कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। उनसे दरख्वास्त की थी कि 14 सितंबर को जो हुआ उसकी इंक्वायरी करें। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब बेहतरीन परफॉर्म करेगी। इस टीम को स्पोर्ट की ज़रूरत है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इत्मीनान रखें, वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। ये मैच रेफरी वाला मामला हो जाए, फिर सूर्या कुमार वाला मामला भी ICC देखेगा। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाइक्राफ्ट 90 मैचेस में भारत के मैच रेफरी रहे। साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, देखना होगा मैच के बाद प्रेजेंटेशन किसने करवाई। इस मामले पर जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने बहुत अक्लमंदी से यह सारा मामला हैंडल किया। हमारे जो जज्बात मजरूह हुए, अब हमारी टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। नजम सेठी बोले, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने ICC से गारंटी मांगी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तनाज़े पर मुशावरत के लिए नजम सेठी और रमीज़ राजा को बुलाया था। सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ के सऊदी हुदूद में दाखिल होते ही अपने हिसाब में ले लिया। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी, शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के नताइज इंतहाई मुस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक चीन ताल्लुकात को नए खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, CPEC फ़ेज़ 2 सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश हैं, बद इंतज़ामी बढ़ रही है।
आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए यकजहती नागुज़ीर है। चीन और पाकिस्तान का नया एक्शन प्लान अमली पेशरफ्त की तरफ इशारा है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। जदीद दौर में कोई मुल्क तनहा नहीं रह सकता। हम दुनिया में इस्तेहकाम से ज़्यादा बदनज़मी देख रहे हैं। चीन इस मौके पर एक मुस्तहकम आलमी निज़ाम का पुरजोर हामी है। चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान और चीन ईवी शोबे में ताउन बढ़ाएं। पंजाब की तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। मुश्किल वक्त में अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। बोले अवाम को सैलाब से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में मौजूद हैं। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसको 10 लाख मिलेंगे। जिसका जुज़वी नुकसान हुआ उसको 5 लाख मिलेंगे। गाय भैंस के नुकसान पर 5 लाख, भेड़ बकरी के नुकसान पे 50,000 देंगे। फसलों के नुकसान पर किसान को फी एकड़ 20,000 रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज का गुजरावाला में मेट्रो बस की तामीर का ऐलान। वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा शहरी गुजरावाला से वज़ीराबाद तक सिर्फ 20 रुपये में जाएंगे। ख़वातीन, बुजुर्गों और ख़ुसूसी अफराद के लिए मुफ्त सफ़र होगा। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के इलाके ऊँट शरीफ में भला झलान हिफाजती बंद का मुआयना, सैलाबी सूरत हाल और पानी के बहाव का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। पंजाब में सैलाब तबाही मचाने के बाद सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी को गुड्डू और सक्खर से होता हुआ कोटरी की जानिब बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फिट हो गई। पंजन पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,85,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सुलमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू मोरू पुल पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना 7 बचाओ बंद से मलेका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नवाही गोट में जिम्मेदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पंजाब में सैलाब ने तबाही की अननिमित दास्तानें छोड़ गया। दरिया चनाब, सतलुज और रावी के रैले अपने सामने आने वाली हर शय को तहस नहस कर गए। सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर आब। फसलें तबाह होने पर ज़मींदारों और काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 5 मकामात पर मुतासर। मुल्तान से झांगड़ा तक इंटरचेंज बंद। ऊँट शरीफ, खैरपुल, टामेवाली, बहावलपुर की कई बस्तियाँ बदस्तूर पानी पानी। खानबेला, जाफरा, करमूवाली और बहादुरपुर समेत कई इलाकों में पानी मौजूद है। पानी का बहाव मामूल पर आने तक बहाली मुमकिन है। मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन भी मुतासर होने का खदशा। अलीपुर में 9 अमवात की तस्दीक, कई अफराद ताहाल लापता। दरिया सतलुज में एम्ब्रस पुल पर पानी कम होने लगा। मुतासर इलाकों से लोगों का इनखला। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज लाने का ऐलान। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने की सिफारिश। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने पर काम जारी है। 1-2 रोज़ में सैलाब मुतासरीन से मुतालिक रिलीफ सामने आ जाएगा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए IMF के साथ राब्ते में है। चेयरमैन NDMA बोले मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। इजाफी टैक्स के लिए भी IMF की इजाज़त दरकार होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के अडियाला जेल में समा। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान का बयान कलमबंद। मुलज़मान के वकला ने दोनों गवाहान के बयानात पर जराह भी मुकम्मल कर ली। 18 गवाहान की शहादत पर जराह भी मुकम्मल। इस्तगासा के गवाह नैब ऑफिसर मोहसिन हारून कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समात के दौरान बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी की तीनों बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। उधर GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख। समात ATC में होगी। समात में बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक होगी।
सजाओं का इतवार बाजार ख़त्म होना चाहिए, नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आवाम का अदलिया से काफ़ी एतमाद उठ चुका है, बानी PTI के मुकदमात जल्द सुने जाएँ। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की नाअहली के खिलाफ मुकदमात अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तवा है। इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाक अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए वफ्द भेजे, वफाकी वफ्द ना गया तो KPK हुकूमत जिरगा तैयार है। दहशतगर्दी का सारा बोझ KP हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। KPK कुर्बानियों की वजह से बाकी मुल्क दहशतगर्दी की आग से महफूज हैं। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले और इसाहा मसले को संजीदगी से देखे। दहशतगर्दी की आग KP से बाहर फैली तो पूरा मुल्क उसकी लपेट में आ जाएगा। उधर KP असम्बली ने सिक्योरिटी से मुतालिक 33 रुकनी कमेटी कायम कर दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती चेयरमैन होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, वज़ीर कानून आफ्ताब आलम समेत दीगर वज़रा और अरकान कमेटी में शामिल। कमेटी असम्बली और अवामी नुमाइंदगान की सिक्योरिटी अमूर का जायजा और सिफारिशात देगी। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते सैलाब मुतासरीन के किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। ज़रूरी टैक्स पर नज़रसानी की ज़रूरत है, किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई हल ना निकाला तो फूड सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। खुराक से मुतालिक मसाइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो के कहने पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया और ज़रूरी एमरजेंसी लगाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, गुदू बैराज से सैलाब का रैला गुजर गया, इस वक्त सखर बैराज पर सैलाब उरूज पर है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रहनुमा एक बार फिर आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भैंस कॉलोनी को मेहरान हाईवे से मिलाने वाले पुल का इफ्तिताह कर दिया। शाहराह भुट्टो बराह रास्त एयरपोर्ट तक रसाई के लिए अजीमपुरा के मकाम पुल बनाने का भी ऐलान। कहा, तरक्याती मंसूबों के खिलाफ एकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अच्छा काम उन्हें नजर नहीं आता, कोई नुक्स निकल आए तो यूं बाहर आ जाते हैं जैसे अमरीका से डिग्री ले रखी हो। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मनाम जफर कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब पीचपट मेयर बन चुके हैं, जो सड़क बनाते हैं वो बारिशों में उखड़ जाती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की चीन में बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। चीनी कंपनी को सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, सरमायाकारों को 10 साल टैक्स छूट दी जा रही है। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर बन गए। न्यूजीलैंड के जैकब डफी की दूसरी पोजीशन पर तनज़्ज़ुली। पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज सुफियान मुकीम 4 सीढ़ियां चढ़कर 11वें नंबर पर विराजमान। अबरार अहमद की टॉप 20 में एंट्री। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को 5 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना। बैटर्स पे भारत के अभिषेक शर्मा बदस्तूर सरफहरिस्त। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इब्तदाई 20 बैटर्स में जगह न बना सका। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब 4 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 5 में शामिल।